जब चांद अधूरा चांद किसी जाड़े की शाम भरता है, दिल डरता है। जब आग चनार में लगती है, एक ख्वाहिश दिल में पलती है, कोई दिल की बंजर धरती पर ओले से पाँव धरता है, दिल डरता है। बाबा ये क्या माशरा है, ये क्या निज़ाम है, ये रेस्ट हाउस कल्चर क्यों है बाबा? बेटा बेहतर है तुम यहाँ से ट्रांसफर करा लो। नहीं बाबा, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। आप मेरी मम्मी को बुला दें प्लीज। वो इधर आके क्या करसी? ये करसी इधर आके क्यों कहते थे सच्चे लोग सीधे साधे पे बस में भाग लिया? उसका क्या ताल्लुक है इस जगह से कि वो आएगी यहाँ? फिर मुझे वहां ले चले पापा प्लीज। मैं सिर्फ आपको देखना चाहता था। ओके, अब आप जाएं यहाँ से। आप अभी तक जाग रही हैं? कुछ लिख रही थी। जो बंदा खुद अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता उसके लिए कोई और क्या लड़ेगा? ओके? उनके होसी वो पुत्र शुरू शुरू च सब कुछ होसी, वो रोसी धमकी देसी भुख हड़ताल करसी, बस एको गल ना करसी, वो तेरे नाल बना के ना रखसी। हाय हाय, वो तो फिर बाहर गई है। मां बहुत डर लगना है। मैं आखनी इसकी बाहर ना जान दियो। लेकिन जोशी कौन रोक सी उसनू? वो कुछ नहीं होना ने, कुछ नहीं होना ने। जे ब्याह ना हो सकिया तो असा की कोठी खाली करनी पैसी। हाँ, यही एक मौका है। मैं तो कहता हूँ कि कोशिश करी छोड़े आप बस। कोशिश ऐसा करी छोड़िए, पर तू उसकी काबू कर, तू जवान है, उस नाल दोस्ती कर। वो तो सानी कजन है, उसकी बाहर ले जा, उसना दिल लगा, वो कुछ ना कुछ करी छोड़ा यारा। असन कोठी मिल जासी तो सानू बीवी मिल जासी। मैं ते बहुत कोशिश करनी पई, हर वेले चिप्स मंगनी, हर वेले चिप्स चिप्स ते मैं ते आलू छिल छिल के जल्ली हो गई हूं। उसकी कोई काम करना नहीं आना। उसनू सब कुछ करना आता है, लेकिन कोई दूसरे के किचन में नहीं कर सकता। सुनो मेरी गल, इस घर च रहन ना एक कोई तरीका है के वरना तक लेना कि नादर एक कोठी भेज जासी। कोई जादू तवीज करो, ए जाके बड़ी मां मन्नत मनो। हाँ अब्बा जी, मैं तो कहता हूँ कुछ झूठा सच्चा वादा करके निकाह पढ़ाई छोड़ो, बाद की बाद में देखी जाएगी। ओए पुत्र, निकाह ते पढ़ाना ही पैसे, असी अजाए भी नहीं है कि एक कुड़ी की काबू ना कर सकिए। कुड़ी की नहीं, कुड़ी के प्यो की। तुसाना भिरा है, उसकी मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत। हाँ अब्बा, अम्मा सही कह रही है। चाचे की ग्राम में बड़ी इज्जत है। मैं तो कहता हूँ चाचे को भी यहाँ बुलाई छोड़ो। वो बस पुत्र, कुड़ी की प्यार मोहब्बत नाल, खालस देसी घ्यो वाली मोहब्बत नाल, जही मोहब्बत जड़ी उथे नहीं मिलनी। खैर मैं तो चला दफ्तर, तुसा आलू छिलो या बनाओ बर्गर, मैं जुड़ना। हाँ तू जुल, असा की फसाई छोड़। हेलो हेलो। ओ मेरी बात सुनो। रुकने से रिदम टूट जाता है, एक्सरसाइज बेकार हो जाती है। चलते चलते कोई मिल जाए तो रुकना तो पड़ता है। लेकिन मैं रात चलते किसी से नहीं मिलना चाहती। और इत्तेफाकन अगर कोई मिल जाए तो? फिर तो बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ साफ साफ। मैं साफ साफ कोई बात नहीं कर सकती आपसे, और आप प्लीज रात को ना आया करें हॉस्टल। इसका मतलब है दिन को आ सकता हूँ? मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था। अच्छा एक बात तो बताओ, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? क्या मैं तुम्हारे लिए? इससे आगे कुछ नहीं, क्योंकि इसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती?
जो भी जवाब होगा देना तो पड़ेगा। कुछ बातें मैं अपने तक रखना चाहती हूँ। ये बात मेरे मुतालिक है, मुझे तो जवाब देना होगा। मैंने आपको बताया है ना, मैं एक डिवोर्स्ड औरत हूँ और वो आखिरी अपील का हक इस्तेमाल कर रहा है। आपको तो वैसे भी ऐसी लड़की से शादी करना चाहिए जो आपके मर्तबे की हो। मुझे सिर्फ ये जानना है कि डू यू लाइक मी और नॉट। मैं किसी को पसंद करती हूँ या नहीं, इसका इजहार नहीं कर सकती। सॉरी। सोचूं तो शुआओं से तराशूं तेरा पैकर, छू लूं तो वही बर्फ का इंसान ही रह जाए। ओए मारिए स्वीट डॉटर, बेटा मैं तुम्हारे बेहतर फ्यूचर के लिए बात कर रहा हूँ, समझिए। उधर बेटा तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। नो, पता हम लोग उधर क्या है तुम्हें पता है? सेकंड रेट सिटीजन। और हम किसी इलाके में मोहल्ले में मकान ले लेना, मेहनत मजदूरी करके फाके करके, तो गोरा जो है वो इलाका छोड़ के चले जाता है। दे हेट अस। दिस इज नॉट द केस विद मी डैडी। ये मेरा मसला नहीं है। आई वाज बोर्न देयर, मैं वहां पैदा हुई हूँ, वहां बड़ी हुई हूँ, मैं कहीं और नहीं रह सकती। वो देखो मारिया पुत्रा, समझ बेटा, तुम इधर का पौधा हो, तुम इस जमीन का बीज हो बेटा। ये क्या होगा कि ये बीज उधर उग गया थे, लेकिन आखिर इस बीज ने वापस इसी जमीन में आना है। बहुत मुश्किल है डैडी, वहां के दरख्त को यहाँ जड़ें पकड़ने में बहुत मुश्किल होगी। बेटा आपको पता है उस माशरे में क्या हो रहा है? कितनी शादियां वहां जो हैं वो टूटती हैं। पता है आपको इस बात का? कैसे लोग बर्बाद होते हैं, ना पता लगता है लड़का कौन है, ना पता लगता है लड़की कौन है। वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं उनका क्या होगा? गवर्नमेंट तो कहती है कि जी ये तो वेलफेयर स्टेट है, बच्चों को हम संभालेंगे, खर्चा पानी हम देंगे, एजुकेशन हम देंगे, लेकिन कैन दे गिव? वो चीज दे सकते हैं वो लोग जो माँ बाप की शक्वत होनी है, वो दे सकते? नहीं दे सकते पुत्रा। डैडी आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप वहां मेरी शादी कर दें। व्हाट आई एम आस्किंग इज कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। और जितनी शादियां वहां टूटती हैं दुनिया के हर मुल्क में, हर सोसाइटी में टूटती हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ हिपोक्रेसी है। जिस औरत के पास कोई रास्ता नहीं होता वो मार खाने पे मजबूर है। दिल से कोई एक दूसरे के साथ नहीं रहता। आई नो दैट एंड इवन यू नो दैट। Yes. If you are saying, then I know because I am a father. लेकिन मेरे पुत्र, मारिए सोने दिए, मैंने तुझे नमाज सिखाई, रोजा सिखाया। मुझे तो वो दिन भी याद है जब तूने पहली बार रोजा रखा था, मैं कितना खुश हुआ था। तुझे मैंने स्पेशली ट्यूटर रख के दिया अपने घर में। खुदा जाने उसको मैं पैसे किस तरह देता था, सिर्फ इसलिए कि तुझे उर्दू बताए और तू वाकिफ हो जाए कि तेरी कौम की जबान क्या है, हमारी कौमी जबान क्या है। और तू अब क्या करना चाहती? तू वो गोरे लड़कों के साथ फिरना चाहती है कि? माइंड इट डैडी, इट डिडंट हैपन। ऐसा नहीं हुआ है। हो सकता है, ये हो सकता है बेटा, कई घरों में है। ओके, अगर आप ऐसा समझते थे तो आपने वहां क्यों नहीं बताया? और यू कुड हैव कॉल्ड हिम देयर। आप इसे वहां बुला सकते थे अगर आपने शादी करनी थी तो। ठीक है जी, आपसे आर्गुमेंट क्या करूंगा मैं? इसको वहां बुला लूं वीजा लगवा के? हैं तो मुझे एक बात बताओ, ये कोठी मैंने किसके लिए बनवाई है? इतना लाखों रुपए मैंने किसके लिए खर्च किया है? ओके,
आप चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूं इस कोठी की वजह से, वो चाहता है कि मैं उससे शादी कर लूं जस्ट बिकॉज कि उसे ब्रिटिश नेशनैलिटी मिल जाए। व्हाट अबाउट मी? मैं किस लिए शादी करूं? मैं कोई कुर्बानी का बकरा नहीं हूं डैडी। मैं इंसान हूं, मेरी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, मैं ये नहीं होने दूंगी। ठीक है, आप ये नहीं कर सकती ना। तो मेरे सोने बच्चे, मैं आप दोनों को वीजा लगवा दूंगा। आपको तो हर वीजे की जरूरत नहीं, उसको वीजा लगवाऊंगा। आप दोनों ही जहाज में बैठ के एक ही टिकट पे वहां आ जाना। खुदा ना वास्ता समझने की कोशिश करो। I don't believe you. You are a cheater. आपने धोखा दिया है मुझे आप पे एतबार नहीं है। नादिर खान उन चीटर हुई है। ठीक, माँ बाप चीटर ही होते हैं बेटा। बाहर पहुंच के तोता जवान की था, वो चीटिंग ही तो थी। नन्हे नन्ही उंगलियां तेरी पकड़ के गार्डन में तुझे लेके जाता था, वो चीटिंग ही थी। जब तुझे तुरना भी नहीं आता था, जब तुझे तुरना सिखाया तो वो भी चीटिंग ही थी ना बेटा। चीटिंग की है मैंने तुम लोगों के साथ। यस, यू कैन से वी आर चीटर है, हमने चीटिंग की है और तेरे साथ इसलिए की है, तेरी भलाई के लिए चीटिंग की है। मुझे एतबार नहीं है। मेरा पासपोर्ट और टिकट्स दे मुझे पहले। वो तो नहीं मिल सकना। Okay. Then I'll talk to my embassy. हाँ, एम्बेसी की धमकी दे रही हो। जीती रहो, जीती रहो। एक बात बताऊं पुत्र मैं तुझको, तुम जैसे लोगों की कोई एम्बेसी नहीं होती, कोई मुल्क नहीं होना, कोई जमीन नहीं होनी। यू आर सिंपली सेकंड ग्रेड सिटीजन्स। रुकिए महसान, ये अब मरी वो मरी नहीं रहेगा। एक फजूल सा कमर्शियल सिटी बन जाएगा। दरख्त कट जाएंगे और मौसम गर्म हो जाएगा। मौसम क्यों गर्म हो जाएगा? इसलिए गर्म हो जाएगा कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। मैं बात सुन रहा हूँ आपकी। दरख्त कट जाएंगे, क्यों कट जाएंगे? इसलिए कि तुम्हारे जैसे नालायक एसी यहाँ पे पोस्टेड है। इसलिए नालायक ऐसी हूँ क्योंकि मैं अपने डीसी और कमिश्नरों के लिए रेस्ट हाउस बुक नहीं करवाता। ये तुम नीचे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। ओह, लड़की है। लड़की तो मैं भी तुम्हारे लिए देख रहा हूं। नहीं बाबा, मैं तो उस बच्चे को देख रहा था। तुम बच्चे वाली लड़की पसंद करोगे? नहीं नहीं, मैं तो दरख्त देख रहा था। जाओ, तुम मरी को नहीं बचा सकते। बाबा, क्या दरख्तों के साथ एक छोटी सी मोहब्बत को बचाया जा सकता है? कैसी मोहब्बत? इंसान की तितली से मोहब्बत बाबा। Well said, my son. Well said. बाबा, could you excuse me for a minute? Sure. मैं अभी आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ? उमर को घुमाने के लिए लाई हुई थी। अच्छा, मेरे डैडी भी यहाँ ऊपर ठहरे हुए हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। एक मिनट, क्या हम यहाँ कॉफी नहीं पी सकते? देखा ना, वो फिर नाराज हो गया। तो इसे भी साथ ले लेते हैं। नहीं, हम जा रहे हैं, बहुत देर हो रही है। अच्छा, तो तुमने क्या सोचा? शाहज़ेब, मेरी बात सुनो। मेरी तलाक हो रही है, हो जाएगी तो फिर मुझे बताओ कि क्या तुम और तुम्हारी फैमिली मुझे इज्जत दे सकेगी? जाओ अभी जाके बताओ अपने डैडी को। है हिम्मत? बोलो। मैं कानूनी और शरई तरीके से अमल कर रहा हूँ, मुझे किसी का डर नहीं। कहना और होता है। अभी जाके पूछो उनसे, उसके बाद बात करना। उमर, उमर।
Lisa? Merry Christmas. थैंक यू। सेम टू यू। आइए अंदर आइए, मैं मम्मी को बुलाती हूँ। नहीं, पहले मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। क्या वो बात हमारी मुकद्दस मम्मी नहीं सुन सकती? मुकद्दस बात मुकद्दस दिन में मुकद्दस मम्मी ज़रूर सुन सकती हैं, लेकिन पहले ये मुकद्दस लड़की तो सुन ले। अच्छा पहले अंदर तो आओ, मैंने आज खुद अपने हाथों से क्रिसमस ट्री सजाई है। आज बेहद बड़ा दिन है। आज के दिन में मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। तोहफा तो मैंने ले लिया। नहीं, एक और तोहफा है जिसमें मेरा दिल है, What do you mean? और ये तुम्हारे लिए। ये तो बहुत कीमती है, ये मैं नहीं ले सकती। मैं आज के मुकद्दस दिन तुम्हें प्रपोज करता हूँ। तो फिर ये मैं सबके सामने लूंगी। तुम कहो तो चर्च की सर्विस के मौके पर सबके सामने तुम्हें पहना दूँ। तुमने आज के दिन ये बात की है, क्या तुम इसे निभा पाओगे? हाँ, मैं अपना वादा पूरा करूँगा। नहीं किया तो तुम्हें बहुत गुनाह मिलेगा, क्योंकि तुमने बड़े दिन ये वादा किया है। हाँ, और इसे ऐसे पहनते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये ऐसे looks good. महफूज बात सुनो। जी बीबी जी। मिला? बीबी जी इधर भी देखा है, उधर भी देखा है, नीचे भी देखा है। क्या करता है ये लड़का? ढूंढो उसे। बीबी जी वो खुद ही चला जाता है, खुद ही वापस आ जाता है, आप किस लिए परेशान होती हैं? भाई वो किसी की अमानत है, क्या जवाब दूंगी उसके माँ बाप को? जाओ बाजार में जाके देखो। जी अच्छा। कौन हो तुम? मैं कोई नहीं। कहाँ रहते हो? मेरा कोई घर नहीं है, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? तुम आए कहाँ से हो? तुम्हारे अम्मी अब्बू? मेरी अम्मी वो शादी कर लेंगे और मेरे अब्बू ने शादी कर ली है। तो रहते कहाँ हो? मैं अपनी मिस के साथ रहता हूँ। कहाँ है वो? वो कहीं नहीं है, वो भी शादी करके चली जाएंगी। तुम ये जो सामने स्कूल है, तुम वहाँ से आए हो? आपको कैसे पता? मैंने तुम्हें देखा था। तुम किसी को बता कर आए हो? नहीं। अच्छा पहले ये बताओ कि चाय पियोगे या दूध ले आऊं? कुछ नहीं। चलो मेरे साथ। हेलो। शाहजेब साहब, मैं महा बोल रही हूँ स्कूल से। हाँ महा, क्या बात है? वो उमर कहीं गायब हो गया, मिल नहीं रहा है। डोंट वरी महा, मिल जाएगा। मैं अभी आता हूँ। प्लीज आप पुलिस को कहकर उसे तलाश करवाएं। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ, डोंट वरी। थैंक यू। यू वेलकम। उमर, कहाँ चले गए थे तुम?
ये मेरे साथ था। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितनी परेशान थी मैं। तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे पेरेंट्स को क्या जवाब देती, स्कूल को क्या जवाब देती? क्या हो गया है तुम्हें? इससे सुकून चाहिए। बहुत अच्छा बच्चा है ये। तुम्हें मालूम है तुम्हारी वजह से कहीं नहीं जाती हूँ मैं उमर। इस वक्त सारा महकमा तुम्हें ढूंढ रहा है। अच्छा, तो उमर साहब आप चर्च में थे? जी, ये मेरे पास आ गए थे। वो तो ठीक है, लेकिन बता के तो जाना चाहिए था ना यार। आपका बहुत शुक्रिया। चलिए अंदर चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। लीजा, लीजा नाम है मेरा। थैंक यू सिस्टर लीजा। आइए चलो। देखो, मुझे मालूम है तुम्हारे डैडी ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। आई रियली लव यू। 2 दिन में मोहब्बत कैसे हो जाती है? तुमने देखा क्या है, क्या समझा है? तुम्हें मुझसे नहीं, इस कोठी से मोहब्बत है। I know that. देखो, हम पहाड़ी लोग हैं, ना कोठी में रहते थे और ना आप चाहिए। तो फिर 2 दिन में तुम्हें मुझसे मोहब्बत कैसे हो गई? तुम मेरी कजन हो, ये रिश्ता एक दिन का तो नहीं होता। दुनिया में कितने कजन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? Can you tell me? ये तो महसूस करने की बात है, करने वाले करते भी हैं। मैं सब जानती हूँ। And I don't want to live here. मुझे अपने घर, अपने मुल्क वापस जाना है। मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, मैं लेकर जाऊंगा तुम्हें बाहर। इस बहाने से तुम चाहते हो कि तुम वहाँ की नेशनैलिटी ले लो, वीजा ले लो। Isn't it so? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए वहां जाना चाहता हूँ। Please just stop doing it. मेरे साथ धोखा किया है तुम लोगों ने। I don't want to listen anything. Please. Just go away. God's sake, leave me alone. क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे आपकी जगह मेरी मम्मी बैठी हुई है। ऐसा होता है। जिसके बारे में आप बहुत सोचते हैं ना, वो आपके सामने आ जाता है। सच्ची? हाँ, ऐसा होता है? ऐसा होता है। आंखें बंद करो अपनी। कुछ नजर आया? नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं। किसे देखना चाहते हो? किसी को नहीं। जिसे मैं देखना चाहता हूँ वो तो है ही नहीं। शायद मैं किसी को नहीं देखना चाहता। मुझे भी नहीं। आप तो मेरे सामने हैं। लेकिन जो सामने होता है उसको भी देखना पड़ता है। आ जाओ, प्रैक्टिस कर लो। रिमेम्बर एनीथिंग? लास्ट लेसन का याद है तुम्हें? पुट दिस फिंगर हियर, दिस वन। सर, आपको मालूम है कि अमेरिका फितरी हुस्न तबाह हो रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहाँ पर कितना बड़ा डिजास्टर होने वाला है। मैं जानता हूँ, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, ओजोन क्या है, जानता हूँ मरी के साथ क्या हो रहा है। लेकिन शराज, मैं सिर्फ एक असिस्टेंट कमिश्नर हूँ जो टिम्बर माफिया के साथ नहीं लड़ सकता। हमारी ग्रीन पेस मूवमेंट आपके साथ है। शुक्रिया, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है। किसी को तो नेचर और इंसान के लिए काम करना होगा, अपनी ज़मीन को बचाना होगा। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन जिस कश्ती में हम सफ़र कर रहे हैं
अनफॉर्चुनेटली उसी में सुराख कर रहे हैं। सर आपकी मदद चाहिए। मरी में सुना है कि क्रिकेट ग्राउंड बन रहा है, हम उसे रोकेंगे। क्रिकेट ग्राउंड के लिए बहुत सारे दरख्तों की कुर्बानी देनी होगी। शराज और भी बहुत कुछ हो रहा है, नई कॉलोनीज बन रही हैं और दरख्त तो कटेंगे। हमारे पास सब तफसील है। फिलहाल हम उस इलाके को बचाना चाहते हैं जो साउथ में है, जो किसी ने खरीद लिया है और वो दरख्त काट कर वहाँ पर प्लॉट बनाना चाहता है। मैं कानूनी सूरत हाल मालूम कर लूँ, फिर मैं आपके साथ हूँ। इंशाल्लाह हम मरी को बचाएंगे। ये पाकिस्तान के मिडिल क्लास की वाहिद तफरी है। उन्हें ये सरमायादार और ये बड़े लोग इस तफरीगाह से महरूम करना चाहते हैं, लेकिन ये हम नहीं होने देंगे। शराज, एक बात याद रखो, बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। हम तैयार हैं सर। अगर एक भी दरख्त कटा तो हम समझेंगे ज़मीन का एक बाजू कट गया। ठीक है, दरख्तों से लिपट जाओ। जो भी दरख्त काटेगा पहले तुम्हें कटना पड़ेगा। तैयार हैं हम। वेरी नाइस, मैं आपके साथ हूँ। आपका मैसेज मिला तो मैं अपने सारे केस छोड़ कर आ गया। बाबर साहब, आप जानते हैं मुझे ना उसके साथ सुलह करनी है ना होगी। अब तो डिवोर्स भी हो चुकी है, अब क्या मसला, क्यों अपील कर रहे हैं वो? देखें, इस्लाम ने अगरचे तलाक को पसंद नहीं किया, लेकिन ये इस्लाम ने ही औरत के लिए सहूलत रखी है कि वो जुल्म बर्दाश्त ना करे। आपको तो तलाक हो चुकी है। यही बात आप अदालत को क्यों नहीं बताते? अदालत में उनका वकील हर बार अगली पेशी की मोहलत मांग लेता है। ये सारे रज़ाक के हरबे हैं, आप जल्द से जल्द फैसला करवाएं। इसके लिए उनका पेश होना बहुत जरूरी है, वरना अदालत क्या करे, कैसे फैसला कर सकती है? कितनी देर लग सकती है? साल भी लग सकता है। इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। आप प्लीज जल्द से जल्द इस अपील को खारिज कराएं। ऐसा ही होगा, लेकिन कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद। कानूनी तकाजे इंसानी हुकूक को सामने रख के बनाने चाहिए। देखें, आई विल ट्राई माई बेस्ट। आप फ़ोन पर मुझसे रब्ता रखिएगा, शायद अगली पेशी पे आपकी ज़रूरत पेश आए। ठीक है जी, खुदा हाफिज़। इसे रख दो, ये मैं बाद में देखूंगा। ये कौन है? रज़ाक भट्ट। सर कोई बिजनेसमैन लगता है जी। भेजो उसको अंदर। जी सर। हेलो, मैं 10 मिनट में वहां पहुंच रहा हूँ साइट पे। ओके। खादिम को रज़ाक भट्ट कहते हैं, BUTT वाला भट्ट, फ्रॉम लाहौर। मौला की दुआ से। थैंक यू। जनाब अली, हम शहजादा टाइप की तबीयत के मालिक हैं। आप जैसे बड़े अफसरों की खिदमत करना हॉबी है हमारी। नहीं समझा। इसमें समझने वाली कौन सी बात है? ये जो लॉरी होते हैं ना जनाब अली, ये बड़े शाह खर्च तबीयत के मालिक होते हैं। खुला खर्च करते हैं, मौला दे रहा है, हम लुटा रहे हैं। मैं कुछ नहीं समझा, मुझे किस लिए मिलने आए? मैंने कहा ना कि हॉबी है हमारी आप जैसे अफसरों की खिदमत करना। जनाब अली, ये अपनी जो दुबई और हांगकांग है, अभी आपने ये जगहें नहीं देखी होंगी, बड़ा कारोबार है हमारा यहाँ पे, बड़ा फैला हुआ टिच किस्म का बिजनेस, साफ सुथरा। देखिए, मैं मसरूफ आदमी हूँ, आपको मुझसे क्या काम है? वेला तो मैं भी नहीं हूँ जी। अगर आप हुक्म करते तो मैं बंगले पे हाजिर हो जाता। यहाँ पे मेरा अपना बंगला भी है, ठीक ठाक। होटल शोटल में मैं नहीं ठहरता। बंगले पर मैं किसी से नहीं मिलता। आपको जो भी काम है मुझे यहीं बताएं। जनाब अली, आप जैसे बड़े अफसर अक्सर इनवाइट होते हैं हमारे बंगले पे। बारबेक्यू होता है, लाहौर से बड़े मेहमान आते हैं, बड़ा शुगल मेला होता है। DC, कमिश्नर,
आना जाना लगा रहता है इनका हमारे बंगले पे। देखिए मैं छोटा सा आदमी हूँ, मैं ऐसे फंक्शंस में नहीं जाया करता। मिलना चाहिए, ताल्लुकात बनते हैं। आई एम सॉरी, आप जा सकते हैं। जनाब अली, मैं एक्चुअली हाजिर इसलिए हुआ था कि यहाँ पे एक छोटा सा प्लॉट लिया है मैंने, कोई 20 कनाल का। आइडिया मेरा कुछ ये है कि मैं उस पे एक शानदार किस्म का होटल बनाना चाहता हूँ, कोई तकरीबन 4 स्टार किस्म का, क्योंकि ऑर्डिनरी आदमी तो नहीं होना। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? ये हुई ना बात। जनाब अली, यहाँ पे कुछ लड़कों ने मिलके एक एनजीओ बनाई है। एनजीओ तो समझते हैं ना, ग्रीन पीस मूवमेंट के नाम से। वो फड्डा कर रहे हैं मेरे साथ, बट तो उनके साथ मैं भी सकता हूँ, क्योंकि ऑर्डिनरी आदमी नहीं हूँ, BUTT वाला बट हूँ। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि अगर आप थोड़ी सी हेल्प कर देते तो। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ओह आई सी। आप क्या निपटोगे भट्ट साहब? आपसे तो मैं निपटूंगा। आप प्लीज यहाँ से तशरीफ ले जाएं। जायज जमीन है वो मेरी, और फिर मैंने बहुत सारा नोट लगाया है। मैं वहां से एक दरख्त भी नहीं कटने दूंगा। इज इट क्लियर टू यू? कानूनी हक है मेरा, रजिस्ट्री मेरे नाम है। मालूम है मुझे आपने किस तरह कानूनी किया है उसे। आपने फॉरेस्ट एक्ट से पहले उसे एग्जाम्प्ट कराया, लेकिन कोई बात नहीं, तो हम कोर्ट से स्टे लेंगे और अब हम भी एक पार्टी हैं इस सिलसिले में। इज इट क्लियर टू यू? यू कैन लीव नाउ। अच्छा चलो फिर ठीक है, जहां पे इतनी पार्टियां सही, एक पार्टी और सही देख लेंगे हम। डंडी पट्टी कायम है, बड़ी दूर तक रसाई है अपनी। ओके ओके। ऑर्डिनरी आदमी नहीं हूं मैं, मैंने कहा ना, BUTT वाला बट हूं। सी यू। लो बताओ, इतना बड़ा और महंगा होटल है और यहाँ पे BUTT बट का मोबाइल काम नहीं कर रहा। आहा, हाँ वो ऐसे है कि मैं मीटिंग अटेंड करके आता हूँ, आप लोग यहाँ बैठे प्लीज, देन वील हैव लंच। नो इट्स ओके, हम चले जाएंगे थोड़ी देर में। नहीं नहीं, आप मेरा वेट करें, मैं अभी मीटिंग अटेंड करके आता हूँ। प्लीज वेट। अब मालूम हुआ कि क्या हो रहा है। अब तो ये बट तलाक नहीं देगा तुझे।